गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्वान एजुकेशन में। तो हम यहाँ पर आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाए हैं ग्रुप डी के लिए, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो मात्र 2 सेकंड में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि x के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन लिखा होगा जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 होंगी x की, तो इसलिए इसमें 2 सॉल्यूशन निकल कर आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स, और हिंदी में बोलते हैं मूल। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जो इसकी फॉर्म होती है, इस फॉर्म में कुछ लिखा रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c = 0, कुछ इस फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो a क्या है, ये x² का कोफिशिएंट है, और b क्या है, x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट है। ठीक है, जब हम इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, या फिर 2 रूट या मूल। अच्छा, रूट और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, मैं बेसिकली इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इतना सा होता है कि सॉल्यूशन जो होता है, इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, और तुम्हारा ये रूट और मूल जो होते हैं वो आपके इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं। ठीक, सॉल्यूशन कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं है। बाकी रूट और सॉल्यूशन एक ही चीज है। ठीक, तो इसमें a b c ये क्या है, ये x² का कोफिशिएंट a हो गया, और b हो गया x का कोफिशिएंट, और c कांस्टेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो 3 टाइप के आ रहे हैं। कौन कौन से, तो एक तो रहेगा कि इक्वेशन दी रही होगी, इक्वेशन दे रखा होगा और रूट पूछ लेगा। ठीक, रूट पूछ लेगा। और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि रूट दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं रूट को। तो रूट को किससे डिनोट करते हैं, रूट या फिर मूल, इनको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। दो सॉल्यूशन होंगे ना, तो इसको अल्फा और बीटा मान लिया। तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, इक्वेशन दी होगी, रूट निकालने को कहेगा, और रूट दिए रहे होंगे तो इक्वेशन लिखने को कहेगा। ठीक है, एक ही हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि जैसे कोई भी एक रूट दिया रहेगा और दूसरा रूट पूछ लेगा। ठीक, तो इस टाइप के ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही आसानी से 1 सेकंड में हो जाते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और रूट मूल क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब ये जैसी इक्वेशन दे रखी है, अगर हमें मूल दिए गए हैं, रूट दिए गए हैं, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एक जनरल फॉर्म होती है, x² माइनस सम ऑफ द रूट, इन दोनों रूट का सम, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इसकी जगह अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इसकी हो गई, जब रूट दिए गए तो इक्वेशन निकालने का तरीका। ठीक है, और बुक में ऐसा लिखा रहता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। ठीक है, तो ये हमने वर्ड में इस टाइप से लिखा रहता है कि x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट इंटू 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो सम ऑफ द रूट है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सम ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a। कोई भी इक्वेशन लिखी होगी तो वहां से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे और उनकी पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा बीटा होता है c अपॉन a। तो ये 2 फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे इसमें पूछ रहा है। अब देखो 1 सेकंड में बस क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन था कि एक इक्वेशन दे रखी थी, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन थी, इक्वेशन आपकी थी एक्स स्क्वायर माइनस 19x। देखो ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0। हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इसका एक मूल अगर हमें दे रखा है x बराबर 8 तो दूसरा मूल हमें निकालना था, मतलब दूसरी वैल्यू पूछी गई थी। तो देखो ये जो होता है ये क्या होता है, ये सम ऑफ द रूट होता है और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होता है, अगर एक हमें 8 दे रखा है और इसकी वैल्यू है 88, तो यहां से हम बीटा निकाल लेंगे। बीटा बराबर क्या हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 11। तो दूसरा रूट क्या हो गया 11 हो गया। बस इतना सा करना था, इसको लिखने की भी नहीं जरूरत है, बस 8 पता, 8 से डिवाइड किया 11 आंसर हो गया। बस 1 सेकंड का बस क्वेश्चन था। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन दे रखी थी कि अगर कोई समीकरण दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0। इस बार उसने यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, और एक रूट हमें दे रखा है x बराबर 2, तो दूसरी वैल्यू पूछ रहा था। तो अगर हमें के नहीं भी दिया तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सम ऑफ द रूट क्या था, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 24। तो अगर x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है 2 प्लस बीटा बराबर 24, तो यहाँ से दूसरा रूट क्या आ जाएगा, बीटा बराबर 22। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमारे पास दोनों रूट आ गए, अल्फा बराबर कितना था 2 और बीटा बराबर आ गया है 22। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। k क्या होगा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इक्वल टू 44। तो k की वैल्यू भी, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था k की वैल्यू, लेकिन हमसे क्वेश्चन में दूसरा रूट बस पूछा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था कि सेम यही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था तीसरा, ये भी आया हुआ था। क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k बराबर 0। एक रूट दे दिया था हमें कि x बराबर 4 है, तो दूसरा रूट क्या होगा। तो देखो ये 12 है, तो 12 से -4 कर दो, दूसरा रूट आ गया 8, 1 सेकंड में बस। ठीक है, अब यहां से अगर हमें k की वैल्यू भी पूछेगा तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। एक रूट है 4, दूसरा है 8, तो 8 इंटू 4 32 हो गया। ठीक, यानी कि 2k की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो बस ये भी पूछ सकता था। तो ये बस ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। एक क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 है। इसमें हमसे पूछ दिया था कि रूट बताने हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों बताने हैं। तो इसमें अल्फा बीटा निकाल लेंगे कैसे, ये देखो भाई 1 सेकेंड में बस। देखो ये होता है अल्फा बीटा और ये होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी जो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 12 होगा और अल्फा प्लस बीटा का सम 7 होगा। तो देखो डायरेक्टली बस एक ही नंबर आता है, वही इसका आंसर था 4 और 3। 4 तिया 12 और 4 3 7, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे 4 3। मात्र 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो डालता रहूंगा। ओके, धन्यवाद।